होली पर गांव और शहर की बहू की ड्रेस। आइए आइए नैना बहन, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। लगता है हम काफी देर से पहुंचे हैं। शहर से गांव सुंदरपुर की तरफ आना थोड़ा मुश्किल था और रास्ते भी पथरीले थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूं मीरा बहन। तन्वी का परिवार शहर से गांव सुंदरपुर लड़की को देखने के लिए आता है। आरोही बेटा, सबके लिए पानी लेकर आओ। सिर पर आंचल ओढ़े और पूरी तरह सजी धजी संस्कारी आरोही सबके सामने आती है। आरोही को देखकर नैना के चेहरे पर खुशी झलक उठती है, क्योंकि नैना ने अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू की कल्पना की थी। सुंदर, सुशील, संस्कारी और पहनने ओढ़ने का सलीका जानने वाली। हमें तो आपकी आरोही बहुत पसंद आई। मैंने अपने बेटे के लिए हमेशा ऐसी ही सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू का सपना देखा था। वरना आजकल की लड़कियां तो फैशन के नाम पर संस्कृति भूल चुकी है। आज मेरी तलाश आरोही के रूप में पूरी हो गई। अरे, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आरोही आपके घर की बहू बनेगी। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द शादी की तारीख पक्की कर ली जाए। पंडित जी से कहकर किसी शुभ मुहूर्त का पता करवा लेते हैं। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी से सबका मुंह मीठा कराइए। बहुत खुशी का मौका है। हाँ हाँ, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। इसी तरह सबकी रजामंदी से आदित्य और आरोही का रिश्ता पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ रोहन अपनी ऑफिस में काम करने वाली कियारा को पसंद करता है। रोहन के घर में भी शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। सुना है आदित्य का रिश्ता तय हो गया। मैं तो अब चाहती हूँ कि रोहन की भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ताकि मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। हाँ, अब रोहन की भी शादी हो जानी चाहिए। सविता जी, आपकी नजर में कोई लड़की है या फिर किसी रिश्ते करवाने वाले से बात करिए। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, कहो। मम्मी पापा, मैं अपने ऑफिस की कियारा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कियारा से मिलकर आप इनकार नहीं करेंगे। कियारा बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। अगर तुम्हें कियारा पसंद है और उसके घर वाले भी शादी के लिए राजी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ कब उसके घर चलना है रिश्ता लेकर। ओह मम्मी, धन्यवाद, आप बहुत स्वीट हो। मुझे लगा था कि मुझे कियारा से शादी करने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। तुम्हें पता है, मैंने और तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारी किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया। शादी तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। यह भी तुम्हारी पसंद से ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने। हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है, तो जीवन का यह बड़ा फैसला भी तुम्हारा अपना ही होना चाहिए। महेश प्रताप और सविता देवी कियारा का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। कियारा का परिवार भी मान जाता है और रोहन कियारा का रिश्ता पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ आदित्य और आरोही की शादी होती है। आरोही लाल रंग के लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। अरे वाह, नैना ने तो बहुत ही सुंदर बहू ढूंढी है। इतनी सुंदर और संस्कारी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखो तो कितना बड़ा घूंघट लिया है उसने। आजकल की लड़कियां तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर पता नहीं खुद को क्या ही समझती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू ही ढूंढ के लाऊंगी। मुझे तो आजकल की लड़कियों के फैशन ही समझ नहीं आते। पता नहीं कुछ भी छोटे मोटे कपड़े पहनकर खुद को क्या ही समझती हैं। ये देखो, आरोही को कितनी सुंदर लग रही है। सच में आरोही तो बहुत संस्कारी है। आज तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान से कोई हूर उतर आई हो। अपनी बहू आरोही की इतनी तारीफ सुनकर नैना मन ही मन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ सविता के बेटे रोहन की शादी कियारा से होती है। शादी वाले दिन कियारा कट स्लीव ब्लाउज पहनती है, जिसका गला काफी गहरा होता है और उसकी बॉडी का शेप साफ दिखता है। कियारा की शादी में मौजूद मेहमान उसके आधुनिक कपड़ों को देखकर बातें करने लगते हैं। देखो तो यह सविता की बहू कितनी आधुनिक बनी फिर रही है। शादी का लहंगा भी देखो कैसा पहना है, पूरी बॉडी दिख रही है। आधुनिक है तो इसका मतलब यह नहीं कि शादी वाले दिन भी ऐसे कपड़े पहने। आजकल की लड़कियां मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति को ही भूल चुकी हैं। देखो कितनी बुरी लग रही है इतने छोटे छोटे कपड़ों में। मेरा बेटा भी अर्जुन कह रहा था कि वह अपने ऑफिस की लड़की से शादी करना चाहता है।
मगर मैंने तो उसे पहले ही मना कर दिया। मुझे ऐसी आधुनिक बहू नहीं चाहिए थी जो छोटे छोटे कपड़े पहने। सविता देवी अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर मन ही मन परेशान होती हैं और अपनी बहू के पहनावे से थोड़ी नाराज भी हो जाती हैं। मानती हूं कि कियारा थोड़ी मॉडर्न है, मगर कम से कम आज के दिन तो हमारी संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहन लेती। सविता जी, कियारा हमारे बेटे की पसंद है। लोग बिना वजह भी बातें करते हैं, आप चिंता मत करो। हाँ, खैर अब क्या ही किया जा सकता है, समय गुजरता रहता है। कियारा अपने ससुराल में खुश रहती है और अब आरोही अपने ससुराल में सास ससुर और पति की सेवा करते हुए जीवन बिताती है। कियारा ज्यादातर जीन्स टॉप या शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, जबकि आरोही हमेशा साड़ी ब्लाउज पहनकर सिर पर आंचल डाले रहती है। बा, मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। माँ जी, मुझे भी कुछ जरूरी सामान लेना है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? इसमें पूछने वाली कोई बात है, बिल्कुल चलो। उधर सविता देवी भी अपनी बहू कियारा के साथ बाजार आई हुई होती है। सविता और नैना की गहरी दोस्ती है और दोनों पड़ोसन भी हैं। अरे सविता, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? तुम तो मेरे बेटे आदित्य की शादी में भी नहीं आई। यह मेरी बहू है आरोही, इसे मैं गांव सुंदरपुर से लेकर आई हूँ। देखो कितनी सुंदर संस्कारी सुशील है। मैं अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहती थी और वो मुझे मिल गई। क्या बताऊं नैना, मेरे बेटे रोहन की भी शादी थी, इसलिए तुम्हारे बेटे की शादी में आना नहीं हो पाया। ये मेरी बहू है कियारा, बहुत पढ़ी लिखी है और मेरे बेटे के साथ ही जॉब करती है, इसलिए थोड़ी मॉडर्न भी है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे वो तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, इससे मिलो। ये है मेरी बहू आरोही। नमस्ते आंटी जी। अपनी अपनी सास की तारीफ करवाने के बाद कियारा और आरोही एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के मन में एक दूसरे को देखकर नेगेटिव विचार आते हैं। ओह माय गॉड, इट्स सच एन ओल्ड फैशन। बिल्कुल बहन जी टाइप। इस जमाने में कौन इतना सर पर पल्लू ओढ़कर घूमता है और इतनी भारी साड़ी कौन कैरी करता है? मैं तो इस बहन जी से बात करना भी पसंद न करूं। हे भगवान, इसके कपड़े कैसे हैं पता नहीं। ऐसे कपड़े पहनकर यह पूरे मोहल्ला में कैसे घूमती है, और कॉन्फिडेंस तो देखो जैसे कोई मिस इंडिया हो। थोड़ी सी शर्म या लाज भी नहीं आती है। उसी दिन आरोही छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वह देखती है कि कियारा बाजार जा रही है। मोहल्ले की कुछ लड़कियां और औरतें कियारा का मजाक उड़ाती हैं। अरे देखो तो सविता की बहू चलती फिरती मॉडर्न लगती है। हाँ, मुझे तो यह फैशन और मेकअप की दुकान लगती है। भला ऐसे कपड़े पहनकर कौन घर में रहता है? इसके कपड़े इतने छोटे हैं कि छोटे बच्चे भी न पहने। सही कहा आंटी आपने तो। मुझे तो यह फैशन की दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और एटीट्यूड तो देखो कितना है, जैसे कोई मिस वर्ल्ड हो। अरे इसे तो अपनी पड़ोसी आरोही से सीखना चाहिए। आरोही कितनी संस्कारी है और उसके कपड़े कितने ढके हुए होते हैं। यह तो बस अपनी बॉडी दिखाती रहती है। छोड़ो, हमें क्या कैसे भी कपड़े पहने। कियारा अपने बारे में सब औरतों के रिमार्क्स सुनती है। सारे के सारे जलते हैं मुझसे। मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकता कोई, इसलिए मुझसे जेलस है। दूर खड़ी आरोही लोगों को कियारा का मजाक उड़ाते देख रही होती है। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग कियारा का कैसा मजाक बना रहे हैं। भले ही वो छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन वो उसकी अपनी पसंद है। इन लोगों को किसने हक दिया है उसे शर्मिंदा करें? ऐसे ही समय गुजर जाता है। एक दिन आरोही सब्जी लेने बाजार जाती है। आरोही हमेशा की तरह सिर पर पल्लू और साड़ी पहने होती है। वहां कुछ आधुनिक लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखो बहन जी किस तरह के कपड़े पहनती है, माना कि गांव से आई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि दिन रात बहन जी बनकर पल्लू लेकर घूमती रहे। और देखो तो इसकी साड़ी कितनी पुरानी फैशन है। लगता है इसे फैशन का ऐप भी नहीं पता। इसे अपने पड़ोस की कियारा से कुछ सीखना चाहिए। कियारा का फैशन सेंस कितना अनोखा और आधुनिक है। हाँ, मुझे तो कियारा की हर एक ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। कियारा की तो बात ही अलग है। वह शहर की आधुनिक लड़की है और यह गांव की गोंवार। दोनों का कोई तुलना ही नहीं है। लोगों की बातें सुनकर भी आरोही उदास हो जाती है, मगर फिर भी खामोश रहती है। समय तेजी से बीतने लगता है।
मोहल्ले में होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज होलिका दहन था, जिसमें पूरे मोहल्ला को शामिल होना था। बहू, आज मोहल्ला में होलिका दहन है। मैं चाहती हूं कि तुम एक सुंदर सी ड्रेस पहन लो, ताकि सब तुम्हें देखते ही रह जाएं। छी मम्मी जी, आपको तो पता है फैशन के मामले में मैं किसी से कम नहीं हूं, और वैसे भी मोहल्ला वाले मेरी फैशन से चलते हैं। दूसरी तरफ आरोही के घर बहुत सारी मोहल्ला की औरतें होलिका दहन में जा रही हैं। तुम भी अपनी अच्छी सी साड़ी पहनकर चलो। जी माँ जी, मैंने आज के लिए बहुत अच्छी साड़ी सेलेक्ट की है। अब देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे तो तुम्हारी हर साड़ी पसंद है। साड़ियों के मामले में तुम्हारी पसंद ही अलग है। कियारा एक आधुनिक काली स्कर्ट पहनती है, जिसके स्लीव्स नहीं होते। दूसरी तरफ आरोही लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनती है और पहले से कहीं अधिक सुंदर लगती है। अरे यह देखो, मिस इंडिया आ गई। आज भी ऐसे ही कपड़े पहनकर आ गई। इतने छोटे कपड़ों में भला कौन होलिका दहन में आता है। मोहल्ले की औरतें फिर वही कियारा का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन कियारा को हमेशा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कुछ मॉडर्न लड़कियां आरोही का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे अरे, आ गई बहन जी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुल्हन ही खड़ी कर दी हो। भाई, मैं तो अपनी शादी पर भी इतनी रेडी नहीं हुई थी। गुरुवार को तैयार होने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कियारा भी आरोही को देखकर मन ही मन हौस देती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। इस गमवार को हर जगह दुल्हन बनकर घूमने का शौक है। कौन इतनी भारी साड़ी पहनता है भला। होलिका दहन शुरू हो जाता है। पूजा के समय आरोही की साड़ी उसके पैर में फंस जाती है और वह बुरी तरह से गिर जाती है। अरे, इससे तो साड़ी भी कैरी नहीं हो रही है। पहना आता नहीं, फिर साड़ी पहनकर सती सावित्री बनने की नौटंकी करती है। मेरी सास भी कह रही थी, तुम भी आरोही जैसी साड़ी पहना करो। मैं क्यों पहनूं? मुझे बहन जी बनने का शौक नहीं है। साड़ी में हर फंक्शन अटेंड करना कितना असहज होता है। इस गांव की गमवार को बस बहन जी बनकर सबके सामने नंबर बनाने का शौक है। पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। इसके फैशन सेंस से ही मुझे चिढ़ होती है। आरोही कियारा और बाकी औरतों की बातें सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वह हमेशा की तरह चुप रहती है। कियारा भी होलिका दहन करने आगे बढ़ती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। हवा के कारण आग और तेज भड़क जाती है और कियारा का पैर जल जाता है। उफ मम्मी जी, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। बहुत जोर से जल गया है। ऐसे कपड़े पहनोगे तो पैर क्या, पूरा शरीर ही जल जाएगा। कियारा को तो शर्म है ही नहीं, नालाज है। लगता है बेचकर खा गई है। हाँ, देखा ना कितना जोर से पैर जला है। इसीलिए तो मैं कहती हूं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मेरी बहू को देखो, पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सा पैर जला है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी बहू को कपड़ों का ही दोष देने लगे। हाँ, मेरी बहू आधुनिक है, लेकिन उसके कपड़ों की कोई गलती नहीं। अगर यही हादसा आपकी बहू के साथ होता तो नैना बहन, क्या आप उसकी साड़ी को दोष देती? ऐसे ही होली का दिन बीत जाता है। कियारा बहू, तुम्हारी पसंद तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। आज होली के त्योहार पर तुम ऐसा ड्रेस पहनो कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाए। वैसे तो तुम हर दिन अच्छे कपड़े पहनती हो, मगर आज मैं चाहती हूं कि तुम सबसे अलग और सबसे खास दिखो। जी मम्मी जी, आज के लिए मैंने बहुत सारे स्पेशल ड्रेस डिजाइन करवाए हैं। आप देखेंगे तो आप भी देखती रह जाएंगी। मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई शक नहीं। तुम्हारी पसंद हमेशा वेरी गुड होती है। थैंक यू मम्मी जी, आपको मेरे सारे कपड़े पसंद आते हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कियारा ने अपने लिए शहर के एक बेहतरीन डिजाइनर से सफेद रंग का बेहद आधुनिक स्टाइलिश स्कर्ट डिजाइन करवाया था। दूसरी तरफ नैना भी चाहती थी कि उसकी बहू आरोही आज होली पर खास दिखे। वैसे तो पूरे मोहल्ला वाले तुम्हारी साड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर साड़ी पहन कर आओ, ताकि पूरा मोहल्ला तुम्हारी तारीफ में आसमान जमीन एक कर दे। जी माँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने लिए होली की स्पेशल साड़ी बनाई थी। देखिए माँ जी, यह साड़ी कैसी लग रही है? आरोही अपनी साड़ी अपनी सास को दिखाती है। वह साड़ी उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन की थी। बहुत सुंदर
और अनोखी। अरे बहू, तुमने बहुत सुंदर डिजाइन की है। पूरे मोहल्ले में ऐसी साड़ी किसी के पास नहीं होगी। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, होली का त्योहार शुरू होने वाला है। कियारा सफेद रंग का डिजाइनर ड्रेस पहनती है और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी डालकर तैयार हो जाती है। हमेशा की तरह उसकी ड्रेस काफी छोटी थी। उसकी पतली पतली टांगे साफ नजर आ रही थीं। उसके टॉप की स्लीव्स भी नाम मात्र की थीं। सविता अपनी बहू को देखकर खुश होती है। बहुत सुंदर लग रही हो बहू। अच्छा सुनो, पूरे मोहल्ला की सभी बहू बेटियां होली के लिए अपने अपने घर से कुछ पकवान बनाकर ला रही हैं। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी पसंद का कोई डिश बनवा लो। ओह मम्मी जी, इस फैंसी ड्रेस में मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अगर मेरे सफेद पोशाक को कुछ हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। और वैसे भी इस पोशाक में खाना बनाने में बिल्कुल भी मैं सहज नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। सबको पसंद भी आएगा और बात भी बनी रहेगी। हाँ, तुम्हारा ड्रेस काफी महंगा लग रहा है, तुम ऐसा ही करो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दो। उधर आरोही सफेद साड़ी में बेहद सुंदर दिखाई देती है। अपनी बहू को इतनी संस्कारी और सजे धजे साड़ी में देखकर नैना हमेशा की तरह खुश हो जाती है। बहू, तुम इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो, जैसे यह साड़ी खास तुम्हारे लिए बनी हो। माँ जी, यह साड़ी मैंने खुद डिजाइन की है। आपको तो पता है कपड़े सिलने का मुझे कितना शौक है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी गुणी हो। कपड़े सिलने से लेकर खाना बनाने तक हर चीज में परफेक्ट हो। इसीलिए तो तुम मेरी प्यारी बहू हो। ओहो माँ, क्या बात है, बस अपनी बहू की ही तारीफ कर रही हैं आप। आपका बेटा भी यहीं खड़ा है। अरे मेरी बहू लाखों में एक है, इसलिए उसकी तारीफ कर रही हूं। अच्छा सुनो बहू, मोहल्ला वाले होली में अपने घर से बहुत अच्छे पकवान लेकर आ रहे हैं। मैं चाहती हूं तुम 2-3 चीजें बना लो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। मैं सोच रही हूं दही बड़े, कचौरी, समोसे और मीठे में गुजिया और मालपुआ बना लेती हूं। वाह बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम जल्दी से बना लेना, होली शुरू होने वाली है। कियारा और आरोही दोनों अपनी अपनी सास के साथ होली में पहुंचती हैं। होली का पंडाल बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एक तरफ ठंडाई की स्टॉल थी, दूसरी तरफ गुजिया और स्नैक्स की स्टॉल। ट्रेंडिंग होली गाने चल रहे थे और लोग झूम झूम कर नाच रहे थे। मम्मी जी देखिए कितना मजा आ रहा है, मैं भी जाकर होली खेलती हूँ। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ एंजॉय करो। कियारा भीड़ में जाकर रंगों से होली खेलती है और सबके साथ नाचने लगती है। उधर आरोही अपने हाथों से बनाए हुए व्यंजन सबको परोसती है, फिर बड़े प्यार से सबके चेहरे पर हल्का सा होली का रंग लगाती है। मोहल्ला की सभी बुजुर्ग औरतें आरोही को ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देती हैं। अरे बहू, युग युग जियो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दूसरी तरफ कियारा सबके साथ होली खेलते हुए मदहोश होकर डांस कर रही थी। तभी कुछ मनचले लड़के उसे देखते हैं और गाना गाने लगते हैं। आजा गोरी, तेरे बदन पर रंग दूं कलर। यार, इसकी ड्रेस देख कितनी हॉट लग रही है। लड़कों की बात सुनकर कियारा को लगता है कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरा फैशन सेंस ही ऐसा है, मैं हर किसी को आकर्षित कर देती हूँ। तभी एक लड़का कियारा की कमर पर पिचकारी से रंग मार देता है। दूसरा लड़का उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती डांस करने लगता है। कियारा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे यह सब सिर्फ मजाक लग रहा था। उसे लगा कि यह सब लड़के जस्ट फॉर फन कर रहे हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही ने उन लड़कों की गंदी नीयत पहचान ली थी। वह तुरंत कियारा के पास जाती है। कियारा, मुझे लगता है तुमने बहुत छोटे कपड़े पहन लिए हैं। तुम यह मेरी शॉल ओढ़ लो, अपने आप को ढक लो। देखो ये लड़के तुम्हारे साथ कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम जैसी गंवार हमारी शहरी मानसिकता से कभी मैच नहीं कर सकती। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो गांव से हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता होगा। हम शहर वाले होली इसी तरह ही मनाते हैं। कियारा, तुम समझ नहीं रही हो, इन लड़कों की नीयत ठीक नहीं लग रही है। कृपया मेरी बात को समझो। आरोही, तुम बहन जी जैसे कपड़े पहनती हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी सोच भी उतनी ही बहन जी वाली लग रही है।
अगर ये लोग मुझे असहज करते तो मैं खुद दूर हो जाती, पर ये सब ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। रोहन, जो काफी देर से अपनी पत्नी को इन लड़कों द्वारा छेड़ते हुए देख रहा था, वह गुस्से में वहां पहुंचता है। कियारा, आरोही, भाभी बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये लड़के कब से तुम्हें छेड़ रहे हैं और तुम इन्हें सबक सिखाने की बजाय उनके साथ डांस कर रही हो। जाओ और यह मॉडर्न फिट ड्रेस उतारो। मुझे तुम इस ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। ठीक है, शांत हो जाओ। रोहन, मैं अभी जाकर चेंज करके आती हूं। रोहन की बात सुनकर कियारा एक मॉडर्न सी लॉन्ग गाउन पहनकर दोबारा आती है, जिसकी स्लीव्स हमेशा की तरह नहीं थी। पड़ोसन कविता और लता कियारा और आरोही दोनों को देखकर बातें करने लगती हैं। देखा तुमने नैना की बहू कितनी सुंदर लग रही है सफेद साड़ी में। मैंने सुना है वो साड़ी उसने खुद डिजाइन की है। अरे मतलब नैना की बहू कोई डिजाइनर है नहीं, वो मामूली सी दर्जी है, लेकिन देखो अपने लिए कितने अच्छे कपड़े डिजाइन करती है। और उधर इस कियारा को देखो, कुछ देर पहले मोहल्ला के लफंगे लड़के इसे भांग पीकर छेड़ रहे थे, पर इस कियारा को तो थोड़ी भी शर्म नहीं है। कैसे उन मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नाच रही थी। कपड़े पहनने में तो इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। हाँ मीरा बहन, क्या करें, जमाना ही ऐसा आ गया है। लोगों ने फैशन के नाम पर खुद को नंगा कर दिया है। जरा कुछ कहो तो आजकल की नस्ल हमें ही सुनाने लग जाती है और आरोही जैसे संस्कारी लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। मगर देखो तो आरोही इस सफेद साड़ी में मानो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही है। होली के अगले दिन भी पूरे मोहल्ला में कियारा और आरोही की चर्चा चलती है। अरे यार, तुमने देखा नहीं, कल वो कियारा मॉडर्न सी व्हाइट स्कर्ट में कितनी हॉट लग रही थी। हाँ यार, वही तो है, लेकिन अपनी आरोही भी कम नहीं लग रही थी। हर तरफ दोनों के ही चर्चे चल रहे थे। हम लोग इतने तैयार होकर गए, किसी ने हमें देखा तक नहीं। सच कहूं तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। कियारा अपनी छत पर खड़ी राशि और नंदिता की बातें सुनती है और खुश हो जाती है। दूसरी तरफ आरोही भी अपने कमरे की खिड़की से अपनी और कियारा की तारीफें सुनकर मुस्कुराती है। इसी बीच मोहल्ला में होली की खुशी में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का ऐलान होता है। सभी बहनें ध्यान दें, सुंदरपुर की सभी बहनों के लिए खुशखबरी है। होली के इस पावन अवसर पर मोहल्ला में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी बहनें भाग लेना चाहती हैं, अपना नाम लिखवा दें। ओह माय गॉड, आपने सुना, मोहल्ला में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, तो मैं इसमें जरूर भाग लूंगी। हाँ हाँ, तुम तो मॉडल ही हो और मेरे ख्याल से तुम ही इस प्रतियोगिता की विजेता रहोगी। अब इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। हाँ, मुझे पता है तुम इस काबिल हो। दूसरी तरफ आरोही और आदित्य भी बातें कर रहे होते हैं। आरोही, तुमने सुना मोहल्ला में बहुत बड़े लेवल पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हो रही है, क्यों न तुम भी अपनी डिजाइन की हुई साड़ियों का जलवा दिखाओ। आप भी कुछ भी कहते हैं, मैं कहां वॉक कर सकती हूँ, मेरी पत्नी किसी मॉडल से कम है क्या? हाँ, जब तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो, इतनी सुंदर साड़ियां डिजाइन कर सकती हो, तो कैटवॉक क्यों नहीं कर सकती? अरे भाई ना, बहू आदित्य ठीक कह रहा है, तुम सब कुछ कर सकती हो। मैंने तुम्हारा नाम इस प्रतियोगिता में लिखवा दिया है, अब तुम भी तैयारी कर लो। पर माँ जी, मैं कैसे कर सकती हूँ? सब हो जाएगा, बस तुम तैयारी शुरू कर दो। कियारा और आरोही दोनों जोर शोर से फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर देती हैं। कियारा शहर के बड़े डिजाइनर से महंगी गाउन तैयार करवाती है। आरोही अपनी तरफ से एक सुंदर साड़ी डिजाइन करती है। कियारा अपनी डिजाइनर ड्रेस के लिए मैचिंग ज्वेलरी लेने बाजार जाती है। तभी रास्ते में वही गाना गाने वाले मनचले लड़के फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे देखो, यह तो वही अलबेली चाल छवि जा रही है। यार क्या माल है, कितनी हॉट लग रही है। इसके कपड़े तो उफ आग लगा देते हैं। यह क्या बेशर्मी है, अपने घर में कभी माँ बहन नहीं देखी क्या जो मुझे यूं छेड़ रहे हो? हाँ माँ बहन देखी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह हॉट ड्रेसेस नहीं पहनती है ना। सुनो दोनों, मैं तुम लोगों का बुरा हाल कर दूंगी। अरे तुम कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त पूरा मोहल्ला व्यस्त है, सब लोग फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। दोपहर का समय था,
इसलिए पूरा मोहल्ला सुनसान था। कियारा उन मनचले लड़कों के इरादे देखकर परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वहां आरोही पहुंच जाती है। यह क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओह देखो, बहन जी भी आ गई। लगता है इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे सबक सिखाओगे? चलो मैं सबको बुलाती हूँ। आरोही के डांटने पर दोनों लड़के दुम दबाकर भाग जाते हैं। कियारा, जो हमेशा आरोही को गलत समझती थी, इस पल बहुत शर्मिंदा हो जाती है। माफ करना आरोही, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती थी। खुलेआम तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना साफ है। तुम चाहती तो मेरी पिछली बेइज्जती का बदला ले सकती थी, मगर तुमने मुझे बचाकर मेरा दिल जीत लिया। ऐसी कोई बात नहीं है कियारा, बस थोड़ा संभाल कर जाया करो। तुम्हारे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़े ढंग के कपड़े पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। शाम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता था। कियारा खुशी खुशी अपना डिजाइनर ड्रेस आयरन कर रही थी, लेकिन गलती से ड्रेस जल जाता है। ओह माय गॉड, यह क्या हो गया? इतना महंगा डिजाइनर ड्रेस जल गया। अब मैं प्रतियोगिता में क्या पहनूं? इतनी कम सूचना पर कोई नया ड्रेस भी नहीं मिल पाएगा मुझे लगता है मैं भाग नहीं ले पाऊंगी। उधर आरोही अपनी छत पर कपड़े फैलाने आती है। सामने ही कियारा भी मौजूद होती है। आरोही उसे परेशान देखकर बात करती है। क्या हुआ कियारा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं यार, मेरा इतना महंगा डिजाइनर ड्रेस आयरन करते वक्त जल गया। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। अब आखिरी पल पर मैं कुछ नहीं कर सकती। सोचा है अपना नाम ही कटवा देती हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करो। मेरे पास एक सुंदर सी साड़ी है जो मैंने खुद बनाई है। तुम चाहो तो वो साड़ी पहन सकती हो। आखिरकार कियारा आरोही की डिजाइन की हुई साड़ी पहनने पर राजी हो जाती है, मगर कियारा पहली बार साड़ी पहन रही थी, इसलिए उसे साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। तभी वह आरोही के घर चली जाती है, मगर उधर आरोही उसे थोड़ी परेशान दिखाई देती है। अरे आरोही, क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या बताऊं यार, जो ब्लाउज मैंने सिलाया था वो ज्यादा ही फिट हो गया। मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं उसकी फिटिंग करवा सकूं। चिंता मत करो आरोही, मेरे पास एक बहुत अच्छा ब्लाउज है, तुम्हारी साड़ी पर बिल्कुल मैच करेगा। तुम वही पहन लो। आखिर तुमने मेरी मदद की है। इस तरह कियारा आरोही की साड़ी पहनती है और आरोही कियारा का मॉडर्न डिजाइनर ब्लाउज पहनकर तैयार होती है। दोनों फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कैटवॉक करती हैं। अरे यह तो आरोही है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव की बहन जी इस आधुनिक ब्लाउज में इतनी खूबसूरत लगेंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। और उस कियारा को देखो, आज तो वह कियारा भी नहीं लग रही है। कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। किसी भी तरह से वह चलती फिरती मॉडर्न फैशन की दुकान नहीं लग रही है। मैं तो दोनों को देखकर शॉक हूं। कियारा और आरोही दोनों की शानदार कैटवॉक से प्रतियोगिता में 4 चांद लग जाते हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है। कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की टॉप 2 हैं कियारा और आरोही। मुकाबला बेहद कड़ा रहा, लेकिन ट्रॉफी सिर्फ एक को मिलेगी। तालियों और सीटियों से पूरा हॉल गूंज उठता है। इस प्रतियोगिता की विजेता है मिस कियारा। मुझे खुशी है कि मैं विजेता बनी हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस ट्रॉफी की हकदार हूं। तभी रास्ते में वही गाना गाने वाले मनचले लड़के फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे देखो, यह तो वही अलबेली चाल छवि जा रही है। यार क्या माल है, कितनी हॉट लग रही है। इसके कपड़े तो उफ आग लगा देते हैं। यह क्या बेशर्मी है। अपने घर में कभी माँ बहन नहीं देखी क्या जो मुझे यूं छेड़ रहे हो? हाँ, माँ बहन देखी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह हॉट ड्रेसेस नहीं पहनती है ना। सुनो दोनों, मैं तुम लोगों का बुरा हाल कर दूंगी। अरे तुम कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त पूरा मोहल्ला व्यस्त है। सब लोग फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। दोपहर का समय था, इसलिए पूरा मोहल्ला सुनसान था। कियारा उन मनचले लड़कों के इरादे देखकर परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वहां आरोही पहुंच जाती है। यह क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओह देखो, बहन जी भी आ गई। लगता है इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे सबक सिखाओगे? चलो मैं सबको बुलाती हूँ।
आरोही के डांटने पर दोनों लड़के दुम दबाकर भाग जाते हैं। कियारा, जो हमेशा आरोही को गलत समझती थी, इस पल बहुत शर्मिंदा हो जाती है। माफ करना आरोही, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती थी। खुलेआम तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना साफ है। तुम चाहती तो मेरी पिछली बेइज्जती का बदला ले सकती थी, मगर तुमने मुझे बचाकर मेरा दिल जीत लिया।